इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग्स। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है। ओमी, तूने कभी ये नहीं सोचा कि तू जेल में जाके अपने फादर को ये स्टोरी सुनाएगा? डैड जेल में नहीं है। मनोहर जेल में नहीं है तो कहाँ है? डैड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन चरण ग्रोवर ने डैड के लॉयर्स को खरीद लिया। एविडेंस गायब कर दिया गया और डैड केस हार गए। कहते हैं रोटी के बिना इंसान 4 हफ्ते जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन और हवा के बिना शायद 4 मिनट। लेकिन उम्मीद के बिना इंसान 4 सेकंड भी नहीं जी सकता। लेकिन डैड ने फिर भी बहुत हिम्मत दिखाई टानी। 24 घंटे अगले दिन उनकी बॉडी जेल में मिली थी। हाथ में कहीं से ब्लेड का टुकड़ा आ गया है। मनोहर मर गया और तो हमें आज बता रहा है। मैं बताना चाह रहा था, फिर सोचा कहीं तुम लोग कमजोर ना पड़ जाओ। चरण ग्रोवर से बदला अभी बाकी था और बदला लेने के लिए मोटिवेशन चाहिए टैमी। नो मोटिवेशन नो क्राइम, राइट टैमी? ग्रोवर आपको नहीं बचेगा। इन्हें मारना मारे। नहीं टैमी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा चार्ली। I want to... नहीं जैक, उसे मारने से हमारा बदला पूरा नहीं होगा। वो एक बार मर गया तो उसे पता नहीं चलेगा कि डैड कितना दर्द में थे। उसे तो रोज मरना होगा। यहाँ दुबई की जेल में इधर सख्त कानून है, यहाँ ऐसी चोरी के लिए हाथ काट दिए जाते हैं। जरा सोचो, इन करोड़ों रुपए के डायमंड्स की चोरी के लिए जब ग्रोवर पकड़ा जाएगा तो उसका क्या होगा? ना भीख मांगने के लिए उसके पास हाथ होंगे, ना रगड़ने के लिए एड़ियां। यही उसकी सजा होगी। That will be justice. सही प्लान है चार्ली, सही प्लान है बोल। लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ चोरी नहीं, ये मेरे लिए मेरे डैड का चौथा, जो 8 साल से मैंने निभा। अगर वो खुद ऊपर से आकर भी मुझे मना करेंगे ना तो मैं नहीं मानूंगा। मैं जरूर करूंगा। लेकिन अगर तुम लोगों को मेरे साथ नहीं आना है तो सके मैं अकेला कर लूं। घेर शप्पा, 8 साल से हम अकेले जी रहे थे। तुमने सबको इकट्ठा किया और अब तू बोलता है अकेले। छोड़ना यार, छोड़ना इस तो नहीं है तुमको चाली भाई। ये छोटू अकेले के खड़े इधर। मेरे बाल लड़कियों की तरह लंबे थे, लेकिन उन्हें कटाने के लिए जेब में अठन्नी नहीं थी मेरे पास। अपने बापू के दुकान पर ना होने का मौका पाकर मेरे बाल काटने वाला बिल्लू, मेरा दोस्त, जो मां की याद उदास करती थी तो अपने बापू के गले से पैसे चुराकर मुझे फिल्में दिखाता था। बिल्लू, मेरा दोस्त।
शाम को घर लौटते वक्त नमकीन मूंगफलियों का लालच देकर मुझसे फिल्मों के किरदारों की नकल कराता था। उन्हीं शामों, उन्हीं गलियों के सफर में पिल्लू ने ही ढूंढ निकाला था मेरे अंदर छुपा हुआ अभिनेता। मुझे खुद पर इतना यकीन नहीं था जितना भरोसा बिल्लू को मुझ पर था। एक दिन अपने कान की सोने की बालियां बेचकर मेरे हाथ में मुंबई का टिकट थमाया और बाकी बचे पैसे मेरी शर्ट की जेब पे रख दी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं ये पैसे कैसे लौटाऊंगा। तो मुझसे बोला, ये लौटाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी जरूरतमंद की मदद करते नहीं और मुझे याद करना, बस इतना ही काफी है। फिर मैं मुंबई आ गया। जिंदगी की तेज रफ्तार देखते ही देखते शायर से फिल्म स्टार शाहिर खान बन गया। अपने दोस्त को ढूंढने के लिए मैं हमारे गांव वापस गया, लेकिन वो मिला नहीं। किसी ने कहा कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया जो उसकी बिरादरी की नहीं थी। गांव वाले खिलाफ थे तो अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भाग गया। एक सच आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज मेरे पास सब कुछ है, नाम शौहरत। जहां जाता हूं लाखों करोड़ों लोग मेरे पीछे आते हैं, मेरा नाम पुकारते हैं, मेरे नाम से सारा समा गूंज उठता है। लेकिन आज भी उन लाखों करोड़ों आवाजों में मैं सिर्फ एक ही आवाज ढूंढता रहता है, मेरे दोस्त बिल्लू की। तेरी परफॉर्मेंस से मिशन मार्स का पूरा स्टाफ बहुत खुश है बहू। तेरी रिपोर्ट्स कमाल है, तेरा एंड्योरेंस लेवल कमाल है, तू बहुत पेन ले सकता है, शार्प है, अप्लाइड इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा है तेरा। तो इन लोगों को आइडियली तेरे जैसा आदमी चाहिए मिशन के लिए, और ना कि एक बंदर। तो मैंने कहा सही बात है, बस जान का थोड़ा खतरा है ना, तो उतना तो उठा ही लेगा तू मेरे प्यार में। फिर उस बेचारे बंदर का तो पूरा परिवार है, और मेरे भाई को तो चिढ़ है परिवार से, परिवार के नाम से तो भाग जाता है ये। वैसे तो फुल प्रूफ रॉकेट है ये बउए, पर वापसी में क्रैश कर जाए इसकी दुआ जरूर मांगूंगी मैं। अच्छा कैसे जुड़ाएगी तू पीछा मुझसे अब, है? डरा के। तेरे बस की नहीं ना मेरे रहते हुए किसी और से शादी करनी? तो ऐसे बोलना यार। अच्छा तो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। चल, मुझे नहीं पता तू कहाँ जाने को बोल रही है, क्या करने को कह रही है, पर अभी जिस दिन भी होगा ना, उसी दिन करेगी तू शादी। अब तो नहीं भाग रहा बाबू से। अभी ये जो डायलॉग याद आ रहा है ना, सब भूल जाएगा। 30,000 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है ये। जिस दिन आवाज भी सुन ली ना बहुए, उसी सेकंड भागेगा तू। जब होगा ना 10, 9, 8, 7, 6। हेलो। जब मैं इससे भी छोटा था ना हाइट में, तब से गिन रहा हूँ ये उल्टी गिनती में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। डाल दो इस रॉकेट में। अरे कर लो लॉन्च लो। ये तारा टूटा क्या?
कोई हिला के दिखा दे बहुआ सिंह को।